आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ये इशू डोमिनेट करेगा। सबसे पहले आपने सुना होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बीच में गूगल, टेस्ला, इवन BMW, ऑडी और इवन इंडियन कंपनीज भी काफ़ी हद तक अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रही हैं। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये सारी की सारी जो गाड़ियां हैं, इनका जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप सोचो कि आप गाड़ी पे बैठे और गाड़ी चल रही है और वो सारा डेटा गाड़ी इंटरप्रेट कर रही है इन रियल टाइम और उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रही है कि लेफ्ट टर्न करना है कि राइट टर्न करना है, स्ट्रेट जाना है, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया उसके सामने रुकना है, नहीं रुकना है। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सुपीरियर, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो है, वो इस चीज को चला रहा है और इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स वन ऑफ द की फैक्टर्स इन मेकिंग पॉसिबल दीज काइंड ऑफ कार्स। सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग हम जाते हैं फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर। आपने फेशियल रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी जरूर देखा होगा जब बायोमेट्रिक्स के अंदर, जैसे कंपनीज ने बायोमेट्रिक्स लगाए हुए हैं, तो वहां पे जब हम सामने जाते हैं तो वो हमारी फेस को रिकॉग्नाइज करके अपने डेटा सेट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर आपको अलाउ करते हैं एंट्री के लिए। आपने अपने फोन्स के अंदर भी देखा होगा कि आप फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आप फोन को अपने सामने लेते हो तो पासवर्ड खुल जाता है, तो फेशियल पासवर्ड आजकल लग जाता है। ये सब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम करती हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। थर्ड देखते हैं हम, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने वैक्यूम बॉट्स देखे होंगे। तो ऐसा टाइम जब हमें मेड्स रखने की ज़रूरत ना पड़े। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो अब उन्होंने, क्योंकि मिनिमम वेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है मेड्स की, तो वो वैक्यूम बॉट्स को यूज़ करते हैं। ऐसे बॉट्स जो बेसिकली सेंस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे डस्ट है और उसके बेसिस के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो वैक्यूम करते हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही चलता है, वैक्यूम बॉट भी। इसको बताना नहीं पड़ता कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, या फिर आप रिमोट से इसको कंट्रोल करे, नहीं, ये खुद डेटा सेंस कर रहा है और उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा क्लीन कर रहा है। अगेन द बेसिक ऑफ दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट्स, आपने ज़रूर ये देखा होगा कि कई बारी बैंक्स के अंदर या फिर कुछ ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ऐसे हमें चैटबॉट्स मिलते हैं जहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है एक कंप्यूटर, और हमारे जो भी इस पे रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि वो हमें अंडरस्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एफडी खुलवानी है किसी बैंक के अंदर जिन्होंने एआई को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है, तो वो अपने आप ही मैसेजेस आते रहते हैं उसके ऊपर कि आपको कितने अमाउंट की एफडी खुलवानी है, कितने टेन्योर की एफडी खुलवानी है। तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है और आपका फोन पे ही जो है एफडी खुल जाती है। इसके पीछे भी जो टेक्नोलॉजी है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ऐसे स्पीकर जरूर देखे होंगे। ये स्पीकर्स हैं स्मार्ट स्पीकर, जैसे एलेक्सा है या फिर आपके घर पे गूगल असिस्टेंट है। ये सारे स्पीकर्स भी आपके साथ बात कर सकते हैं। आप इनको बोलो कि भाई ये गाना सुनना है, ये गाना चला देंगे, तो इनका भी जो बैकग्राउंड है ये एआई के ऊपर ही काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो सवाल ये आता है कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और इसको किसने सबसे पहले ये टर्म जो है कॉइन की थी। तो बेसिक जो हम अगर पढ़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इट्स बेसिकली नथिंग बट अ कंप्यूटर बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जब एक कंप्यूटर ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना शुरू कर देता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मिमिक करना शुरू कर देता है, या हम कंप्यूटर के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर दें ताकि वो इंसान की तरह काम करने लग जाए, तो उस इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वर्ड सबसे पहली बार जॉन मैकार्थी ने दिया था 1956 के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, मशीन की एबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं ताकि वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सोचना, परसीव करना, लर्न करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
हम इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई और हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको रन करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें जाना है कहीं पे, ये प्रॉब्लम है, तो हमने अपने थॉट प्रोसेस को रन किया और एक कार की इन्वेंशन की। अब ये कार को हम और बेटर कर रहे हैं, हम गाड़ी चलाने की जगह हम चाहते हैं कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे लिए कार चलाए। सो द आइडिया इज दैट जो भी इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है अपनी कॉन्शियसनेस, अपने ब्रेन की एबिलिटी को यूज करके, वो सारी चीजें एक कंप्यूटर और एक सॉफ्टवेयर और एक एल्गोरिदम जो कर पाएगा उसको बोलेंगे हम एआई। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। एआई वर्क्स ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉल्ड डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। देखिए मशीन लर्निंग का मतलब क्या है। आज मशीन्स जो हैं वो पैसिव हैं। पैसिव का मतलब है कि वो उनको हम बोलते हैं ये करने के लिए और वो कर देते हैं, लेकिन वो खुद नहीं सीख रही कि हमें इस टाइम पे ये करना चाहिए। अगर हम अपनी मशीन्स के अंदर उनके अंदर लर्निंग की एबिलिटीज को इंक्रीज कर दें, जैसे इंसानों के अंदर है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज में है, तो वो हम उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास गाड़ी है, आज आप गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी की रेस पेडल दबाते हो और वो सब चलाते हो और ले जाते हो अपने ऑफिस में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ये सीखना शुरू कर दे कि सुबह 8 बजे उठ के ये जो मेरा ओनर है इसने अपने ऑफिस जाना है और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके ले जाए आपको और आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत ना पड़े, मतलब गाड़ी ने आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है फॉर द पास्ट 10-15 डेज एंड आफ्टर दैट वो खुद ही गाड़ी आपके ऑफिस में लेके जा रही है आपको, तो इसको बोलते हैं हम मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं आज बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल एंड बेडू एंड बहुत कंपनीज जो है डेवलप कर रही हैं। मशीन लर्निंग के साथ साथ एक डीप लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। मशीन लर्निंग का मतलब है कि आप पेरिफेरल लर्निंग कर रहे हो। डीप लर्निंग का मतलब है कि आप एनालिसिस बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जा चुके हो। आज ह्यूमन स्पीशीज जो है जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस लेवल से उसके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। जब आप मशीन को ऐसे डिजाइन करना शुरू कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग ये दोनों चीजें जो है मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसको डेवलप करने में काफी हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसके अंदर हमें दिखता है सबसे पहले रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। बहुत टाइम पहले हमने देखा था एक हैंसन रोबोटिक्स करके कंपनी थी जिसने एक रोबोट बनाया था सोफिया करके, एंड वो सोफिया एक इतना स्मार्ट रोबोट था कि वो डिस्कशंस कर सकता है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, आपकी बात को मान सकता है, इनफैक्ट आपको सजेशंस भी दे सकता है कि आप में क्या प्रॉब्लम है। और ये रोबोट को बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सऊदी अरेबिया ने सिटीजनशिप भी दी थी। तो ऐसे रोबोट्स एंड ऑटोमेशंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग, देखिए आप समझो कि एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। अब प्लेगरिज्म में क्या होता है कि जब आप कॉपी करते हो, सपोज करो किसी के आर्टिकल को, और पूरा का पूरा कॉपी करके अपना बना के उसको पब्लिश कर देते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स जो प्लेगरिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे और बोल देंगे कि ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं किसी डेटा सेट में देखा है, और उसी टाइम पे प्लेगरिज्म जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रही हैं गिवन द फैक्ट कि डेटा क्या बोल रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक काम है। आज हमारी दुनिया पैटर्न्स में जो है फंसी हुई है। फॉर इंस्टेंस मुझे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी स्मार्ट सिटी, अगर सपोज हम एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और उसमें मेरे को एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी रेड लाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक रहता है कितने बजे, तो उसके बेसिस के ऊपर मेरी रेड लाइट्स जो है वो इंटेलिजेंट बन सकती हैं। मतलब उनको इस टाइम पे ज्यादा रेड लाइट करनी है, कम करनी है, तो वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे वहां पे कितना रश रहता है। सेकेंडली जैसे आपने क्राइम है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया के अंदर कहां पे क्राइम ज्यादा है, कहां पे क्राइम कम है। जहां पे ज्यादा क्राइम है वहां पे पुलिस लगानी है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन हमारे क्राइम्स के ऊपर भी डिफाइन किए जा सकते हैं। इनफैक्ट हम एक किसी भी ह्यूमन स्पीशीज के डेटा को हमारे सॉफ्टवेयर में डाल के ये पता लगा सकते हैं कि वेदर फ्यूचर के अंदर ये क्राइम करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स एआई
के बेसिस के ऊपर हम बना रहे हैं। मशीन विजन, हम मशीन को विजन दे रहे हैं। हम अपने रोबोट्स को अकेला ये नहीं है कि उसको सिर्फ हमने डेटा दिया और बोल दिया कि आप इस एक डायरेक्शन में चले जाओ, उस डायरेक्शन में चले जाओ। हम उसको जैसे ह्यूमन विजन है वैसे ही विजन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो विजन टोटली एल्गोरिदम्स के ऊपर चलेगा। मतलब इट इज ट्राइंग टू मिमिक नथिंग बट ह्यूमन स्पीशीज। मेडिसिन, आज रोबोटिक सर्जरीज एक रियलिटी बनती जा रही है। रोबोटिक सर्जरी में रोबोट प्रॉपर डेटा एनालिसिस करता है इन द पास्ट कि ये प्रॉपर सर्जरी कैसे परफॉर्म की गई थी और इसमें क्या प्रॉब्लम एरियाज थे जब ये परफॉर्म की गई और वो सारे प्रॉब्लम एरियाज को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें वो इंटीग्रेट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। और रोबोटिक सर्जरी इज आल्सो अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन द एआई एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत टाइम पहले मेक्सिको में एक आइडिया आया था एग्रो रोबोट्स का। एग्रो रोबोट्स क्या करते हैं, वो बिल्कुल फार्मर की इंटेलिजेंस को मिमिक कर लेते हैं। मतलब वो देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्रॉप है, इस क्रॉप को इतना पानी चाहिए, इतने बजे चाहिए, ये क्रॉप मर रहा है, तो वो सारे डेटा सेट्स को रियल टाइम में कैलकुलेट करके जो भी आउटपुट देना है वो प्रोवाइड करते हैं एग्रो रोबोट्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। आप ये देख सकते हो कि आपके स्टूडेंट्स में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, उसका डेटा एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो कि उनको इस टाइप की एजुकेशन चाहिए। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एज द इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें एआई को इंटीग्रेट करना नेसेसिटी है और ये जरूरत है हमारे स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन देयर आर सम कंसर्न्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। जैसे कि सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब लॉसेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ड्राइवरलेस कार्स जो बनेंगी वो ड्राइवर्स की नौकरी ले लेंगी। अगर हम रोबोटिक सर्जरीज की बात करते हैं तो वो एक डॉक्टर की नौकरी ले लेगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं जो लॉ में पार्टिसिपेट करे तो वो लॉयर की नौकरी ले लेगा। तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा कि इवन हाई स्किल्ड जॉब्स लाइक डॉक्टर, लाइक हमारे जो है लॉयर हैं, ये भी चली जाएंगी और लो स्किल जॉब्स तो सबसे पहले जाएंगी, लाइक कैशियर बैंक के अंदर है या फिर कोई लेबरर है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी एक आप बोल दो कि एक फ्लड आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काफी नौकरियां लेके जा सकता है। इसके अलावा रोबोट बॉसेस, यस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हम ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो डीप लर्निंग के बेसिस के ऊपर खुद ही ऐसी चीजें सीख जाएं और इवेंचुअली हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। ह्यूमन एरर, हम गलती से कुछ ऐसे रोबोट्स ना बना दे जो हमारे ही अगेंस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर में आजकल बात चलती है, तो वहां पे हम रोबोटिक सोल्जर्स बनाने की बात कर रहे हैं। अगर रोबोटिक सोल्जर्स के अंदर कोई ह्यूमन एरर हो गया तो ये ना हो कि वो रोबोटिक सोल्जर्स रादर देन किलिंग द एनिमीज ऑफ द नेशन दे आर किलिंग देयर ओन पीपल। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आ जाए कि ह्यूमन एरर और ये सारी चीजें हो जाए। हाई कॉस्ट, खर्चा बहुत है इन चीजों को बनाने में, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी कॉस्टली होंगे। तो कहीं क्लास सिस्टम तो नहीं हो जाएगा, ऐसे लोग तो नहीं होंगे जिनके पास रोबोट्स हैं और जिनके पास रोबोट्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट एथिकल टू रेप्लिकेट ह्यूमंस। हम गॉड नहीं बन सकते, मशीन्स को गॉड्स नहीं बना सकते। ह्यूमंस आर वेरी स्पेशल, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी इंटेलिजेंस ये बहुत स्पेशल है। तो इसको हम रोबोट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपना डेटा दे रहा हूं, ये सारी कंपनीज डेटा लेके जा रही हैं। कल को ये डेटा, ऑब्वियसली बात है, ये अच्छे एल्गोरिथम्स में भी बनाएंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये डेटा मेरी प्राइवेट लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मिसयूज किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई एंड लॉ। आज हमारे पास कानून नहीं है इन एआई को कंट्रोल करने के लिए। सपोज करो आपके पास एक रोबोट है, ये रोबोट चोरी हो गया, तो आप क्या पिटीशन डालोगे या क्या कोर्ट केस करोगे? क्या आप चोरी का कोर्ट केस करोगे या फिर आप किडनैप का कोर्ट केस करोगे? बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये मशीन है या फिर ये एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो ऐसे लॉज में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आने वाले टाइम में इनको हम कैसे डील
डील करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा जो है जिसको बोलते हैं हम हमारी प्रॉब्लम है। ग्लोबल स्टेटस क्या है एआई एडॉप्शन का? देखिए यूएस और चाइना और ये सारी कंट्रीज बहुत ही बड़े बिग टाइम दे आर कमिंग इनटू एआई। अगर हम चाइना की बात करें तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि बाय 2030 ऑलमोस्ट 26% रिस्पेक्टिवली उनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो एआई बेस्ड सोर्सेज से निकल के आएंगी। ये बहुत बड़ी लेवल की गेम खेल रहे हैं। इवन लोकल सिटी और गवर्नमेंट्स भी एआई को अपने जो सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत कंट्रीज है जो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम के अंदर बहुत बजट रिसोर्सेज दे रहे हैं ताकि हम आने वाली जनरेशंस को एआई एनेबल कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अर्नेस्ट एंड यंग और नैस्कॉम ने, E&Y ने, और ये रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि 46% ऑफ द वर्कफोर्स विल बी एंगेज्ड इन एंटायरली न्यू जॉब्स। तो यानी कि नई नौकरियां करनी पड़ेंगी लोगों को, अदरवाइज एआई इज गोइंग टू टेक एवरीबॉडीज जॉब। इंडिया में क्या सिचुएशन है? भारत ने कुछ कर रहे हैं? यस, वी आर ऑल्सो डूइंग सर्टन थिंग्स। अगर हम भारत में एआई को ले आते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में डिजिटल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा एआई। हमारे भारत में डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टारगेटेड नहीं होती। आज घोस्ट बेनिफिशरीज बन गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को नहीं मिल रहा खाना, लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन लोगों को बड़े बड़े खाना मिल रहा है। ये सारी करप्शन को अरेस्ट करने के लिए एआई टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फ्यूचर फार्मर्स के क्राइसिस, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली वल्नरेबिलिटीज, इन सारी चीजों के अंदर हमें बहुत ज्यादा डेटा सेट चाहिए, डेटा पॉइंट चाहिए। उन सारी चीजों को भी एड्रेस करने के लिए एआई कैन वर्क इन अ बिग टाइम। इवन हमारी सिक्योरिटी के अंदर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग के अंदर या क्राइम के अंदर हम पैटर्न रिकॉग्निशन को अप्लाई कर सकते हैं। और बिफोर अगर हमारे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो उससे पहले ही हम जो है वो अरेस्ट कर लें। दिस इज ऑल्सो वेयर एआई कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट प्रोसेसेस, आज आपको पता है यार ब्यूरोक्रेसी में बहुत हर्डल्स है, बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, काफी ज्यादा रेड टेपिज्म है। हम इन सारी रेड टेपिज्म को खत्म करके ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस को। हम अपने हेल्थ केयर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मुझे याद है जब कोविड-19 की सिचुएशन थी तब हॉस्पिटल्स के अंदर जो है जो नर्स रोबोट्स जा रहे थे, जो लोगों के लिए लेके जा रहे थे खाना वाना या जो भी उनको मेडिकल कंडीशंस की जरूरत है, बिकॉज ह्यूमंस कुड नॉट इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमंस, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी। तो इवन मेडिकल साइंसेस के अंदर भी एआई कैन डेफिनेटली प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं? एक टास्क फोर्स बनाई थी 2017 के अंदर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक भारत में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन रखा गया है जिसके अंदर बहुत एक्टिविटीज की जा रही हैं। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 6 स्टैंडर्ड से सर 6 क्लास से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स एआई के अंदर क्रिएट कर सकें। एक कॉमन एआई प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट्स और एजुकेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स ये सब एक साथ होकर अपनी वहां पे पब्लिश करेंगे, और इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। कमेटीज सेट की गई हैं कि एआई को कैसे हम देश के अंदर यूज कर सकें, वो सारी कमेटीज आई हैं। और फाइनली जाके हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में क्या है हमारे पास? देखो तो डेटा कलेक्शन का हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। वी डोंट हैव अ एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर डेटा कलेक्शन। हमारे एआई रिसर्च की इंटेंसिटी बहुत कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किल्ड वर्कफोर्स। हमारे पास एआई एक्सपर्टीज, मैन पावर, ये इनकी अवेलेबिलिटी इनसफिशिएंट है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है एआई के अंदर, लेकिन रिसोर्सेज लो है। और फाइनली प्राइवेसी और ये सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम है। एथिकल स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस नहीं है। लास्ट चीज है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अच्छे अट्रैक्टिव नहीं है, ताकि कंपनीज इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करें एआई के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। तो आई होप मुझे आपको ये पूरा एआई के ऊपर जो हमने इश्यू एनालिसिस किया वो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जरूर देखना मेंस के अंदर, घर पे करके देखना, और हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इसको प्लीज मेंशन करके देखना इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोइंग टू चेंज एवरी इंडस्ट्री बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स लिमिट। इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एआई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसको आंसर करके देखना। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स हेल्प इन इंप्रूविंग ई गवर्नेंस? इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। तो आई होप आप सब लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।